शांति। मैं प्रोफेसर सियाराम प्रसाद, RJPRP कॉलेज कटारी दनाड़ा विक्रम पटना, आप लोगों के सामने मैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे भी। हिंदी साहित्य के पुरोधा, सर्वश्रेष्ठ विद्वान, समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा, वह आज सर्वत्र वरेण्य है। सभी विद्वानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा है। वह देखने ही लायक है। पहले काल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। इसी काल को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा है, जो आज मान्य है। इनका समय है विक्रम संवत 1050 से लेकर, इनका समय है विक्रम संवत 1050 से लेकर 1375 तक। ध्यान देने की बात है कि आदिकाल ही नाम क्यों आया, इस पर बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना वक्तव्य दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल 12 वीर रसमय पुस्तकों को देख करके ही दिया है, जिसमें पृथ्वीराज रासव है ना, परमाल रासव, जय मयंक, जस चंद्रिका, बहुत सारी पुस्तकें हैं 12 को। उन्हीं के आधार पर, चूँकि वीर रस में उस काल में वीर रस की प्रधानता थी और कविता भी उसी ढंग से लिखी जाती थी, इसीलिए इसे वीर गाथा काल कहा। लेकिन किसी रस के आधार पर काल का नाम दे देना उचित नहीं हुआ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और बहुत सारे विद्वान हैं। डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन, आचार्य राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल कहा, क्योंकि उस काल में कवियों की संख्या, चारण भाट कवियों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन सभी बात नज़रअंदाज हो गई इस समय, और एक ही बात सामने आई है, वह है आदिकाल, जिसको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल यानी हिंदी साहित्य का आदि युग, आदि समय को ही कहा गया है। इस ज़माने में इसका समय निर्धारित किया गया है आचार्य शुक्ल के अनुसार 1050 से लेकर के 1375 तक। आदि कवि हमारे हैं हिंदी साहित्य के। आदि कवि सरहप्पा का नाम आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने दोहा कोश लिखा है। कोई काव्य नहीं है, लेकिन दोहा कोश है। आप गूगल महाराज से पूछेंगे तो सारी बात बताएंगे। आदि कवि सरहप्पा। दूसरी बात है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसको लिखने वाले हैं कविवर चंद्रवर दाई, जिसमें पृथ्वीराज की वीरता का बखान किया गया है। और कवि हैं अमीर खुसरो के नाम आप लोग सुने होंगे। खुसरो की पहेलियाँ और मुक्करियाँ प्रसिद्ध है। उन्होंने आदि काल के अंतर्गत कविताएं लिखी हैं। खुसरो साहब बहुत बड़े संगीतज्ञ भी थे। दूसरी बात, विद्यापति की बात आती है। मैथिल कवि कोकिल कवि शेखर विद्यापति आदिकाल के ही कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपनी पदावली में, विद्यापति की पदावली में राधा और कृष्ण का भरपूर बखान किया है। इस तरह से आदिकाल में जो रचनाएं मिलती हैं। इसके बाद दूसरा काल है पूर्व मध्य काल, जिसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, या हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसको कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपके सामने सवाल आएगा कि भाई हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया? क्योंकि इस काल में सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास जैसे महान कवि आए, और उन्होंने, अगर सूर और तुलसी नहीं होते तो भारत में भक्ति की गंगा कब की सूख जाती। यही दो हैं कि भक्ति की धारा बहा रहे हैं, सगुन भक्ति के पोषक। कबीरदास तो समाज सुधारक हैं, निर्गुणिया संत हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में उनको महारत हासिल है।
इस तरह से कबीरदास, रैदास साहब भी हैं। रैदास के पद इतने मीठे हैं, इतने गेय हैं, कहा नहीं जा सकता। उन्होंने जो कहा है, डायरेक्ट चंदन और पानी का संबंध बताया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी क्या कहते हैं। इस तरह से बहुत सारी बातें, इनके 40 पद रैदास साहब के गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ है उसमें समाहित किया गया है। पानी और चंदन का संबंध उन्होंने यही कहा है, जाकी अंग अंग बास समानी। कैसे चंदन और पानी को मिला देते हैं तो एक हो जाता है और पानी भी बंदनीय हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा है, तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी। इस तरह से बहुत सारी बातें उन्होंने कहा है। तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। फिर लास्ट में कहते हैं रैदास साहब, तुम स्वामी हम दासा। अर्थात रैदास साहब की भक्ति दास भाव की है, लेकिन बहुत रमणीय है, संगीतमय है। सूरदास ने भी सुर सागर लिखा और सारे ग्रंथ लिखे हैं, सुर सरावली, साहित्य लहरी, लेकिन वो सब दृष्टिकूट पद हैं। साहित्य लहरी, सुर सागर में राधा और कृष्ण, भ्रमर गीत से लेकर के विनय के पद देखने ही लायक है। एका से एक विनय के पद सूरदास के लिखे हुए हैं, है ना। उन्होंने, सूरदास ने डायरेक्ट सुर सागर लिखते समय नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण के आधार पर लिखा है। हमारे देश में, भारत भूमि पर 3 तरह की मंगलाचरण की व्यवस्था की गई है। नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण, दुष्ट निंदात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो आप पूछ सकते हैं कि सर जी ये नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण, दुष्ट निंदात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग कहाँ हुआ है, किस काव्य में? तो तुलसीदास ने तो डायरेक्ट अपने रामचरितमानस में कहा है ना, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, कहे है ना। और दोहा में क्या कहते हैं, बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। देखिए गुरु की महिमा का गान किए हैं तुलसीदास। सूरदास कहते हैं, सुरसागर का पहला पद है, ध्यान दीजिएगा, चरण कमल बंदौ हरिराई। हे हरिराई, हे श्री कृष्ण, आपके चरण रूपी कमलों की, कमल रूपी चरण की मैं वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदौ हरिराई, कैसे वंदना करता हूँ, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। भगवान आपकी गजब है कृपा प्रभु, आपकी कृपा से लंगड़ा पहाड़ को लांघ जाता है। पंगु मीन्स लंगड़ा, अगिरी मीन्स पर्वत, आंधा को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। और जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। और क्या होता है करिश्मा भगवान का, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई। रंक गरीब सिर पर छत्र धारण कर चलता है। देखिए आपके सामने सिया राम एक नमूना है, एक सामान्य बालक आपको क्या दे रहा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, है ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि सुरसागर का ये पहला पद है, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदौ तिहि पाई। चरण कमल बंदौ हरि राई। तारीफ इस बात की है कि सूरदास और तुलसीदास जब कविता करते हैं तो अलंकार इनके पीछे हाथ दौड़कर चलता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जब
सूरदास और तुलसीदास कविता करने लगते हैं तो अलंकार इनके पीछे हाथ जोड़कर चलता है। ये कैसे चलता है देखिए, चरण रूपी, कमल रूपी चरण, और बार बार में विप्सा अलंकार है, कहने देखने ही लायक है, और नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण भी है। तुलसीदास भी उसी बात को लिखे हैं, मुँह को होई बाचाल, इसी को रिपीटेशन करते हैं, मुँह को होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सु दयाल, दरबऊ सकल कलिमल दहना। इसको वल्लभाचार्य ने क्या कहा है, मुँह कम करोति बाचालम, संस्कृत में है जगत, है ना। आचार्य वल्लभाचार्य ने, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने, विठलनाथ, ये सब लोग वल्लभाचार्य ने सीधे कहा है, पुष्टि मार्ग के प्रणेता, मुँह कम करोति वाचालम पंगुम लंघयतिम गिरिम, आ रहा है ना, मुँह कम करोति वाचालम पंगुम लंघयतिम गिरिम, यद कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। सब उसको समझा दीजिए, उसके बाद दूसरी बात आगे देखेंगे। इसी तरह से मीराबाई श्री कृष्ण को सब कुछ मानती है। देखिए मीरा सात दरवाजे को तोड़कर आई, आज मीरा हो गई। मीरा एक भक्ति का नमूना है, सगुण भक्ति का। श्री कृष्ण प्रेम मार्गीय भक्ति भी है तो दास भाव भी है इसमें। इसके बाद हम लोग चलते हैं उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, जिसका दूसरा नाम है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल यानी रीतिकाल के बारे में पद्माकर लिखते हैं, जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझ में आती है कि नहीं बात, वो मैं कहते जा रहा हूँ। वो अपनी पुस्तक में क्या लिखे हैं, गूल गीली गीली में गलीचा है, गुंजन है चांदनी है, चौक है चिरागन की माला है। गूल गीली गीली में गलीचा है, गुंजन है, देख रहे हैं ना, चांदनी है चौक है चिरागन की माला है, कहे पद्माकर तहाँ गजक गिजा है सजी, सेज है सुरा है सुराहिन की प्याला है। ऐसे थे रीतिकालीन कवि। इतना ही नहीं और कहा है, ताने तुक ताला है, ताने तुक ताला है, विनोद केरा साला है, साला है विशाला चित्र, साला है तू साला है विशाला चित्र साला है। सब श्रृंगार में सराबोर थे। अरे इतना ही नहीं, आपको यह जानना चाहिए कि रीतिकाल का कोई भी आदमी, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, लड़का हो, चाहे जो भी हो, लड़का हो, भोली किशोरियों के मुख से बाबा कहलवाना पसंद नहीं करते थे। हमारे देश में एक ऐसा जगह है जहां आप बाबा कह देंगे या माता जी कह देंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। वह जगह है मुंबई। इसलिए वहाँ किसी को इस ढंग से नहीं पुकारा जाता है। बड़ा पॉइंट ऑफ बातें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं कि वहाँ पर ये कही जाती है। तो ये हुआ रीतिकाल की बात है। रीतिकाल के बिहारी लाल श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। इनका ग्रंथ है सतसई, कंपटीशन में पूछा हुआ है, समझ गए। रीतिकाल का जो बिहारी लाल कवि हैं, उन्होंने जय सिंह के दरबार में जो कविता लिखे थे, पद लिखते थे, दोहा, हर एक दोहा पर उनको एक सोने की असरफी मिलती थी। तो उन्होंने 700 दोहा लिख दी। तो बिहारी ने क्या लिखा है, सतसई। कंपटीशन में पूछा था कि क्या लिखा है, अठसई, सतसई, पंचसई, तो उत्तर क्या था, सतसई। फिर मतीराम है, मतीराम ने एक ग्रंथ लिखा है रसराज। उस ग्रंथ का क्या नाम है, देखिए सवैया में है वो ग्रंथ, बड़ा सुंदर है, संजोग श्रृंगार का वर्णन करते हैं मतीराम साहब, है ना। तो क्या लिखते हैं मतीराम वहाँ पर, कुंदन को रंग फीको लगे, नायिका इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है कि उसके सामने सोना भी फीका लग रहा है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई। आहा, उनका ग्रंथ है रसराज। क्या नाम है ग्रंथ का, रसराज। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई, है ना। आखिन में अलसानी, भाऊ बिलासन की सरसाई, आखिन में अलसाई, भाऊ मंजू बिलासन की सरसाई, है ना। फिर ऐसा कहते हैं, को बिन मोल बिकात नहीं, मतीराम लहे मुस्कानी मिठाई। मतीराम कभी कहते हैं कि ऐसी सुंदर नायिका के या बालिका के कौन नहीं बिक जाए, बिना मोल ही बिक जाएगा उसके मुस्कान रूपी मिठाई से। जे जो निहारी ये नेरे भय नैन नीते त्यों खरी निखर ऐसी निकाई। इतनी सुंदर है नायिका, है ना। पद्माकर ने लिखा, भूषण कवि
रीति काल श्रृंगार के सराबोर में सारा काल था, लेकिन एकमात्र कवि हुए हैं भूषण, जिन्होंने वीर रस की कविता लिखी है। भूषण का बखान कहाँ तक मैं करूं। इंद्रजीवी जम्भ पर, बाण सुबंभ पर, रावण सदम्भ पर, रघुकुल राज है, पौन बारी वाह पर, शंभुरति राह पर, देव सहस्त्र बाह पर, राम द्विज राज है, तवा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, शेर शिव राज है। क्या लिखते हैं कविवर भूषण साहब, है ना। और घनानंद तो रीति मुक्त धारा के, स्वच्छंद धारा के कवि हैं। और जानते हैं आप लोग घनानंद ने क्या परिभाषा दी है प्रेम की, जो पढ़ना है 10th वालों को खास करके? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, पढ़ना है। जहाँ ने कुसया नप बाक नहीं, तहाँ साची चले तजिया पुन पाँव झुझके कपटी जे निकास निशाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जय यहाँ एक दूसर आँक नहीं। आँक माने अक्षर। कौतुक कौन धो पाठी पढ़े हो, लला मन ले हूँ पदे हूँ छटाक नहीं। क्या घनानंद लिखते हैं। सवैया प्रसिद्ध है उनका, है ना। भूषण का कवित्व प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है आधुनिक काल, इसका दूसरा नाम है गद्य काल। आपको यह जान करके अंदर से फखुर होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए कि आधुनिक हिंदी साहित्य संक्रांति काल रहा है। भारतेंदु बाबू ने पद भी लिखे तो गद्य नाटक भी लिखे। हरिश्चंद्र, समझ में आ रही है। इसलिए भारतेंदु बाबू के काल को संक्रांति काल कहा गया है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी, आधुनिक हिंदी के जनक माने जाते हैं। देखिए गूगल महाराज आपको बताएंगे, कहना नहीं है। आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इसके बाद बहुत सारे कवि आए, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, मैथिली शरण गुप्त, है ना, जिन्होंने साकेत लिखा, जयद्रथ वध लिखा, भारत भारती लिखा है ना। भारत भारती में क्या लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी? मानस भवन में आर्यगण, भारत गुलाम है, जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गुंजे हमारी भारती। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारे मिलकर ये समस्याएं सभी। आपके सामने एक समस्याएं हैं, सबको समस्याएं हैं, वो समस्याओं को सुलझाइए। भारतेंदु बाबू ने भारत दुर्दशा लिखी है, जो आपको इंटरमीडिएट में पढ़ना है, जिसका मैं क्लास लेता हूँ अपने RJPRP कॉलेज कटारी धरारा विक्रमपटना में। चलता है क्लास, हमेशा चलता है वहाँ पर। चलिए आगे बढ़िए। मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त उनके भाई हैं। माखन लाल चतुर्वेदी, जेल की कोठरी में बंद रहते हुए भी उन्होंने क्या नहीं लिखा। कैदी और कुकला उनका प्रमाण है। और पुष्प की अभिलाषा में तो डायरेक्ट लिख दिया है कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ हे हरि डाला, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, चाह नहीं सम्राट के सौ पर डाला हे हरि डाला जाऊं। मुझे तोड़ने लावन माली, उस पथ में देना तुम फेंक, जिस पथ मातृभूमि के शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। ऐसी बातें हैं। और इसी काल में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और प्रगतिवाद के प्रणेता जिनको राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है, रामधारी सिंह दिनकर भी आए हैं। दिनकर साहब को 10th में भी पढ़ना है और ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है और इंटर में भी पढ़ना है। देखो तो दिनकर साहब हमारे कैसे कवि, राष्ट्र कवि बन गए। और इसी काल में गद्य काल भी आता है, जिसको प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद साहब ने, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखी है, जो उपन्यास लिखे हैं, कहने ही लायक है। इसके बाद तो आंचलिक कथाकार रेणु जी भी आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन ढेर सारे लिखने वाले आए। प्रसिद्धि उस समय पुरोधा कलाकार एक प्रेमचंद का भी नाम आता है। महाकवि, कोई महाकाव्य नहीं लिखने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सिर्फ कविताओं के बल पर महाकवि हो गए। इनको दीनबंधु निराला के भी नाम से हम लोग जानते हैं। महादेवी वर्मा,
एक अकेली रहस्यवादी छायावादी कवयित्री जिन्होंने रहस्यवाद को भी उद्घाटित किया, अपने असीम प्रियतम को प्रीतम मान करके दुनिया के आगे साबित कर दिया कि वह उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुतम जीवन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे। अरे इतना ही नहीं, उन्होंने कितनी बातें लिखी है। और कवि आधुनिक काल के ढेर सारे कवि हैं। आरसी प्रसाद सिंह हैं, जो पढ़ना है आप लोगों को, सब सिलेबस में है। राम नरेश त्रिपाठी जी हैं पढ़ना। फिर गद्यकार हैं, व्यंग्यकार हैं, हरिशंकर प्रसाद जी हैं, ये सभी आते हैं। इसलिए मैं एक सामूहिक रूप से एक बात आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। फिर दूसरे क्लास में जय हिंद, जय भारत।